Hi guys, this is Aditya from My Rupeya. हाय गाइस, दिस इज जसप्रीत सिंह फ्रॉम माय रुपया। तो आज हम फाइनेंस विद बेनिफिट्स के दूसरे एपिसोड में आए हैं। आज हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य, आज कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग? जैसे हम कई बार बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं तो हमारे पास कई डीएम आती है, रिक्वेस्ट आती है, आप बेसिक से चालू कीजिए। कई लोगों को ना बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है। सबसे पहले तो बहुत जल्दी आपको बताएंगे, और उसके बाद उसकी चेकलिस्ट क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको कुछ चेकलिस्ट, कुछ पॉइंटर्स बताएंगे जो आप जब भी अपने बैंक्स में जाएं या किसी पर्सनल फाइनेंस ऐप पे जाएं या नई कंपनीज लोन टैब वगैरह उस पर, तो आपको पता हो कि आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। चलो आदित्य, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपनी गाड़ी। और सबसे पहली चीज़ पूछते हैं कि आपसे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड वर्ड में क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब होता है एक तरीके का लोन, एक तरीके की लाइबिलिटी। और क्रेडिट कार्ड क्यों दुनिया में बने थे? वो इसलिए बने थे कि देखो, बैंक का काम है लोन देना, तो अब वो कहाँ से लोन दे, तो क्रेडिट कार्ड एक माध्यम है। इसका ये फ़ायदा बेसिकली होता है इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं, आपके कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गए, कुछ आपको तुरंत ही ख़रीदना पड़ रहा है जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो आप आराम से उसको पे कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट लिमिट है 50,000, 1 लाख तक का या कम भी हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, तो आप तुरंत पेमेंट करके आप उस इंटरेस्ट फ्री लोन, आप इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिना ब्याज का आपको लोन मिलता है 45 से 50 दिन के लिए। ऑफकोर्स मतलब कई क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट साइकिल होती है वो 15 दिन पे शुरू हो जाती है, बट अगर हम मोटा मोटा देखें जनरली मार्केट में तो 45 से लेके 50 मैक्सिमम डेज़ का आपको पेमेंट साइकिल मिलता है। तो 50 दिन के लिए आपको एडवांस में पैसे मिल जाते हैं जिसको आप स्पेंड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों में, इमरजेंसी में या किसी गैजेट में, या कोई भी पर्सनल लेवल पे आप शॉपिंग वगैरह कुछ भी करें। तो जैसे आप जैसे व्यूअर हैं, सबको एक ही चीज़ लगती है, पैसा मिल जाए, ब्याज नहीं देना पड़े। तो वही इसका कंसेप्ट है। तो क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने में एक नेसेसिटी बन गई है, और उस पर ऑफर्स मिलते हैं, कैशबैक्स मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि जो हमने चेकलिस्ट बनाई है। तो क्रेडिट कार्ड का ये मतलब तो पता चल गया। तो अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। कौन कौन आदित्य इसके लिए एलिजिबल होते हैं? तो एलिजिबिलिटी इसकी काफ़ी वाइडर नेट है। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती हैं, जैसे बैंक वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो 18 साल से ऊपर आपको, 18 से 60 तक आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। कई कंपनीज होती हैं जो 21 साल के बाद देती हैं, कुछ कंपनीज कुछ कार्ड जो 25 ईयर्स के बाद देते हैं। तो जो एज काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कार्ड्स आपको मिल जाते हैं, वो इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। और इसका सेकंड पॉइंट है जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होते हैं। तो वो जेनरिक हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, सैलरी स्लिप्स हो गई, इस तरीके की, और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक आपसे मांग सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको क्रेडिट कार्ड सैंक्शन होता है, वो होता है देखो पैसा। आपके ऊपर बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट होना चाहिए कि आदमी लौटा देगा पैसा। तो वो डिटरमाइन कैसे होता है? वो होता है सिविल स्कोर। तो हमारी कई वीडियोस में सिविल स्कोर के बारे में बात की है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी सिविल स्कोर के बारे में हमने रील्स भी बनाई है, तो आप प्लीज़ उसको जाइए चेकआउट कीजिए। तो ये जो सिविल स्कोर है बैंक्स और इन सब का एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो कि 0 से 900 के बीच आपको पॉइंटर्स देता है। अगर आपका स्कोर 700 से 900 तक है तो एक्सीलेंट है, तो मतलब है कि बैंक आप पे ट्रस्ट करते हैं या लेंडर्स यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं कि आप उनका पैसा चुका देंगे और आपको इजीली क्रेडिट कार्ड सैंक्शन हो जाता है। और मान लीजिए अगर 300 तक है आपका, 300, तो वो आपको ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं कि भैया नहीं, ये इंसान लोन नहीं चुकाएगा, तो वो आपको सैंक्शन नहीं करेंगे, और देंगे भी तो बहुत लोअर लिमिट का देंगे। तो आप सिविल स्कोर की बात हुई, वो बैंक अपने आप चेक कर सकते हैं। आप बैंक की ऐप पे जाके 250 रुपये दे के आप खुद का भी सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आदित्य, जिनका क्रेडिट स्कोर कम हो या फिर पता ना हो उनको, तो कोई ऐसा हैक है अपने पास, आपकी जेब में कोई ऐसा कोई हैक पड़ा है जो जिससे आदमी अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकता है? हाँ, इसमें देखो कुछ ऑप्शंस हैं, कई लोगों को नहीं पता होते, तो मैं उनको बता देता हूँ कि सिंपल से हैक है। अगर आपका सिविल स्कोर लो है, सबसे हम नीचे से शुरू करते हैं कि आप भाई ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। कोई ना कोई तो आपके जानने वालों में से होगा, तो उनको बोल दीजिए क्रेडिट कार्ड ले लें। और जनरली अगर उनके पास है भी तो उस कार्ड पे एक एड ऑन कार्ड बनवा लीजिए। तो एड ऑन कार्ड से क्या होगा कि जो भरोसा है वो तो उनका हो जाएगा क्रेडिट स्कोर की, और आपकी जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, आप जो स्पेंड करेंगे उस क्रेडिट कार्ड से, उससे आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होने लग जाएगा, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनने लग जाएगा।
ऐसे ही और भी ऑप्शंस हैं कि आप इस फील्ड में नए हैं, क्रेडिट कार्ड इतना नहीं यूज़ करते हैं और पहली बार कर रहे हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट पे ले सकते हैं। थोड़ा एफडी करा लीजिए अपने बैंक में और उस पर कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नया नया क्रेडिट कार्ड का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा। ऐसे 2-4 हैक्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। और तीसरा देखो, मेन चीज़ है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आप अपना सिविल स्कोर जनरेट कर लो। 200-250 रुपये देखिए, उससे कम में भी कई अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट्स हैं। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड तो आपको देंगे ही देंगे। पूरा एट दी एंड खेल होता है, इट्स ऑल अबाउट मनी। तो ऐसे डिफरेंट हैक्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना सिविल स्कोर करके आप और बेटर कार्ड्स के लिए इंडिविजुअली एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसा आपने पहले चीज़ बताई थी कि 18 से लेकर 60 साल तक के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, कुछ बैंक अलग से देते हैं, तो 18 से कम वालों के लिए भी कोई प्रावधान है इसमें एलिजिबिलिटी का? हाँ, देखो 18 साल से कम के लिए भी कुछ कार्ड्स आ गए हैं। जैसे एक नई काफ़ी अच्छी कंपनी है जो हम कवर करेंगे आगे जाके, जो कि ये फैम पे है। वो छोटे बच्चों को वीज़ा एनेबल्ड, वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके कार्ड्स दे रहे हैं, जो काफ़ी कस्टमाइजेबल, अच्छा सा क्रिएटिव, थोड़ा कार्टून वार्टून भी लगा सकते हो अपने उससे। एक कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, तो उससे होगा कि आपकी यंग एज से जो क्रेडिट रिपोर्ट डेवलप होने लग जाएगी। तो वो 18 साल से नीचे वाले बच्चे कर सकते हैं। तो आते टीवी पे जब भी बहुत सारे एड्स वगैरह देखे मैंने, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के साथ ये रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। तो ये क्या है, या थोड़ा सा ये बताओ मेरे को यार पूरा। तो जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड ढूंढते हो, उसमें रिवॉर्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो क्रेडिट कार्ड देती हैं, सब ने अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम पूरा बना रखा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का इंसेंटिव क्या है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिस्काउंट्स में। एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का यही फ़ायदा है। उसमें आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपके जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है, मतलब जिस तरीके से आप पैसे खर्च करते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा करते हैं, किस चीज़ में कम करते हैं, और जिसमें आप ज़्यादा करते हैं उसी पर्पज़ का रिवॉर्ड सिस्टम देखें। उसमें अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो उसी कार्ड को चूज़ करें। जैसे इंडियन ऑयल कंपनी है, तो उसने कोलैबोरेट कर रखा है सिटी बैंक से, तो वो ऑयल रिलेटेड कार्ड देते हैं। तो वो लोग तो उस इंडियन ऑयल पार्टनर्ड सिटी बैंक वाले कार्ड में ये फ़ायदा है कि जब भी आप तेल भरवाएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, वो भी इतनी महंगाई के ज़माने में, तो उसमें आपको बड़े अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 4x पॉइंट, 5x पॉइंट उस ऑयल रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड। लेकिन आपको दूसरी चीज़ों में उतना पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज़ों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं डेली ड्राइव करता हूँ और मेरा फ्यूल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है पूरे साल का हम देखें, तो मेरे पास एक फ्यूल कार्ड होगा तो मुझे अच्छा है, कैशबैक्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। कई कंपनियों के तो रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर ही नहीं होते, तो मैं आगे जाके एक बड़ा ट्रांजैक्शन के लिए उनको यूज़ कर सकता हूँ, या फ्यूल ही और भरवाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने हमारी वीडियो में कवर किया था कि अगर आप इंडियन ऑयल सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो साल में आपको ऑलमोस्ट अंदाज़न 1 टंकी तो फ्री में मिल जाएगी पॉइंट्स की वजह से। तो वैसे ही और कार्ड्स भी होते हैं, जैसे कुछ कार्ड्स डेडिकेटेड होते हैं ट्रैवल के लिए। तो कोई इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, अलग अलग जगह जाता है, तो उसको उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे होटल्स पे गुड डिस्काउंट्स, होटल पे एक्सपेंडिचर करने पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। डिफरेंट रेस्टोरों में हाई डिस्काउंट्स होगा, वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर करने में आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करने में आपको एयर माइल्स मिलेंगे, जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हो। काफ़ी समय में जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएं तो आपको बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपके एक आध टिकट ही फ्री हो जाएंगे उन माइल्स के थ्रू। ऐसे ही अमेज़ॉन का क्रेडिट कार्ड है। तो आज हमें पता है ई-कॉमर्स से हम कितना ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो अगर किसी को तो अगर कोई अमेज़ॉन से बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है साल में, तो उसको अमेज़ॉन का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो अमेज़ॉन के कार्ड में तो फ्लैट 5% कैशबैक तो पक्का ही है, चाहे आप कुछ भी ऑर्डर करो। तो मान लीजिए अगर साल में अगर आपका 1-2 लाख का एक्सपेंडिचर है, तो आपको 5,000 रुपये तो डायरेक्टली मिल रहे हैं डिस्काउंट में, कैशबैक में। ऐसे ही अलग अलग डेडिकेटेड कार्ड्स होते हैं। मान लीजिए आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, आपके पास कार नहीं है, बॉम्बे जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे में, दिल्ली में, जहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वहाँ पे आप ओला यूज़ करते हैं, ऊबर यूज़ करते हैं, तो ओला का भी क्रेडिट कार्ड है SBI की पार्टनरशिप के साथ।
अगर आपका खर्चा मोटा ओला पे जा रहा है तो आप ओला का क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट उसी में मिलेगा। तो ये आप पक्का देख लीजिए कि आपका एक्सपेंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और उसी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप वो कार्ड चुनें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि आपका पैसा है, अगर आपका पैसा 1 रुपया भी बचता है तो वो आप ही के काम आएगा। और हम क्यों नहीं लें, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने नए नए ऑफर्स आते हैं और हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहिए, चाहे वो डिस्काउंट्स के थ्रू हो, वो कैशबैक्स के थ्रू हो। और साथ में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है, जो रिवॉर्ड सिस्टम और क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं, आपका अगर पेमेंट टाइम टू टाइम आप कर रहे हैं तो सिविल स्कोर भी बढ़ेगा। धीरे धीरे सिविल स्कोर बढ़ता है तो आपके लिए कभी भी लोन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपको 24 घंटे भी नहीं लगेंगे आज की तारीख में लोन सैंक्शन कराने के लिए। तो वो भी तो एक कितना बड़ा इंसेंटिव है। और हमें देखो कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो सही बात। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आप ठीक ठाक कमाते हैं, आप टाइम पे अपने बिल्स पे करते हैं, आपके कुछ एक आध क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उसमें आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मदद कर सकते हैं, कोई भी क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आदित्य, आपने इतने सारे कार्ड्स के बारे में बताया, किसी में पेट्रोल में फ़ायदा मिल रहा है तो किसी में ई-कॉमर्स में फ़ायदा मिल रहा है, तो क्या मल्टीपल कार्ड्स रखने का भी कोई बेनिफिट है या फिर नहीं है? हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है। तो ये देखो इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से हर किसी की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से अगर आपकी अच्छी इनकम है और थोड़ा बहुत डेट आप हैंडल कर सकते हैं तो मल्टीपल कार्ड लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कार्ड के साथ आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वो है मल्टीपल रिवॉर्ड सिस्टम। देखो फ्यूल आप खर्च करेंगे, बिना फ्यूल के तो हम नहीं चल सकते। एंड अगर टियर 2 सिटी हमारे जैसे जयपुर में रहते हैं तो गाड़ी घोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो एक कार्ड आप रख सकते हैं। ई-कॉमर्स भी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, सब लोग ही गांव में अब अमेज़ॉन करने लग गए हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे आप अपनी ज़रूरत, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मल्टीपल कार्ड्स रख सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल रिवॉर्ड सिस्टम होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ों में कैशबैक्स पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको रिडीम करके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक कैविएट है, इतने सारे कार्ड्स हैं तो आप हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल करने के लिए क्रेडिट जैसी ऐप पे आप डालें, ताकि आप पेमेंट करना कभी नहीं भूलें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हम हमारे माय रुपया पे दर्शकों को हमेशा बताते हैं कि पेमेंट में डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां फिर ब्याज पे ब्याज लगाती हैं और ऐसे ही पैसे कमाती हैं। तो आदित्य, इन क्रेडिट कार्ड से कोई चार्जेस या फिर कोई फीस वगैरह भी लगती है इनकी? तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएँ तो ये चार्जेस और फीस तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रिसर्च करते वक्त आप देखें कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है, कि भाई सालाना है कितना फ़ीस ही ले रहे हैं, जॉइनिंग फ़ीस है कि नहीं, कोई हिडन चार्ज है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना है अगर पेमेंट ड्यू होगी, पेनल्टी कितनी है। तो ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये जितना कम हो उतना आपके लिए बेहतर है, और ना हो तो और भी बेहतर है। वैसे तो इनका रहता है कि कई क्रेडिट कार्ड्स के, जैसे बैंक में अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपका एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस वेव ऑफ कर देंगे। ये कुछ सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आजकल जो नए प्लेयर हैं मार्केट में, जिनको क्रेडिट कार्ड किलर भी बोलते हैं, जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे स्लाइस है, यूनिपे है, ये लोग तो ज़ीरो फीस लेते हैं, ज़ीरो हिडन चार्ज लेते हैं। तो जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हम क्यों दें भाई 100 रुपये भी क्यों दें अननेसेसरी, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, व्हेन देयर आर कॉम्पिटिटर्स और बेटर ऑप्शंस हैं। तो आप ये देख लीजिए कि एक तो कम से कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इंटरेस्ट, क्योंकि ये लोग बैंक्स कमाते कैसे हैं आपको पता होगा, ये इसलिए कमाते हैं हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। अगर पेमेंट आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या 45 से 50 दिन जितनी भी पेमेंट साइकिल है नहीं देते, तो आप ब्याज लगाते हैं। ब्याज इनका बहुत हाई होता है, इंटरेस्ट 2.5 से लेकर 3.5% होता है, जो सालाना 40 से लेकर 45% तक हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखने रखिए। तो इसलिए फ़ीस देखना है और हमेशा उस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्ट करना है जिसकी फ़ीस या तो कम से कम हो और सबसे बेटर हो ही ना। तो आदित्य, कुछ सैलरी वालों के लिए कुछ अलग से कार्ड्स होते हैं या फिर सबका कार्ड एक जैसा ही होता है? हाँ, ये एक और पॉइंट है चेकलिस्ट का हमारी, जिसमें अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपकी कंपनी का किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से या बैंक से कोई टाई अप तो नहीं है कि आपको कोई क्रेडिट कार्ड स्पेशली ऑफर हो रहा है जिसमें स्पेशल ऑफर्स हैं, स्पेशल इंसेंटिव्स हैं। तो वो ज़रूर देख लीजिए। मान लीजिए क्योंकि इतनी सारी कंपनीज होती हैं, आप हमेशा हमारे अपने HR से या फिर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से इंक्वायर कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कोई कार्ड वार्ड में स्पेशल ऑफर है या नहीं है।
तो अच्छा एक पॉइंट तो मैं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स का रिव्यू किया है, तो आप खुद जाके देखिए कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। हम लोगों ने पूरी की पूरी रिसर्च करी है, इसमें पूरा हम लोगों ने चेक किया है कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए और लीजिए। ये मेरा पॉइंट था, बस मैंने बोल दिया। तो जसप्रीत, आपने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बोला है कि भाई माय रुपया की रिसर्च हमारे दर्शकों के काम तो आए। आप खुद देखिए उन वीडियोस को और अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न हो उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड। तो ये तो हो गई हमारी चेकलिस्ट। अब माय रुपये की तरफ से भी आज तक कोई ना कोई टेक तो देंगे, तो मैं इस टेक में ये जानना चाहता हूँ क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, तो वो बता दीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, देखो हम तो इसका वेट ही करते हैं माय रुपया में कुछ स्पेशल हमारे दर्शकों को बताएं, तो उसमें हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं और आपके लिए कुछ एक उम्दा मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको आप यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो इसके प्रोज हैं, तो पहले तो बिना ब्याज के आपको लोन मिल रहा है। जितने दिन की इसकी पेमेंट साइकिल है, मैक्सिमम अप टू 45 to 50 होती है, तो 50 दिन के लिए आपको बिना ब्याज के पैसा मिलता है। तो ये इसका सबसे पहला बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट हो गया रिवॉर्ड सिस्टम। देखो डिफरेंट रेस्टोरेंट से लेके अलग अलग जगह आप ऑफर्स देखते होंगे, चाहे आईफोन लेने जाएं या कोई भी फ़ोन लेने जाएं, उसमें कैशबैक्स होते हैं। तो चाहे अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स पे, वो एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और अगर आप क्रेडिट जैसी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप जब अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे, जब ड्यू होगा, तो उसमें भी अलग से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट के साथ साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर बार आपका बिल पेमेंट टाइम पे होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर जो होता है, जो सिबिल स्कोर है, वो इम्प्रूव होगा। और आप ये हमारी बात मान लीजिए, आज के ज़माने में और कुछ समय बाद हर इंसान का सिबिल स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग सिस्टम होगा किसी भी तरीके का लोन या फाइनेंस करवाने में। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो डेबिट कार्ड में साइबर सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होगा, तो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, वो ज़्यादा भी जा सकते हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स लीक हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी फ्रॉड होता है क्रेडिट कार्ड में, तो वो आपके क्रेडिट लिमिट तक ही हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो वीज़ा कंपनी होती है, मास्टर कार्ड, जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, बैंक्स, तो ये इनकी एक स्पेशल डिलीजेंस होती है इन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में, जिसमें आपने देखा होगा आपके अकाउंट से आपकी इजाज़त के बाद कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो गया, तो आप उसको रिपोर्ट अगर विदिन 3 days करेंगे, तो कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, तो पैसे वो ट्रांजैक्शन रुक जाता है, आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। 4 से 7 दिन के अंदर अलग अलग बैंक्स ने एक लाइबिलिटी सेट कर रखी है। किसी बैंक की 10,000 है, 30,000 है, तो मान लीजिए आपके पास अगर लाख रुपये तक का फ्रॉड होता है, तो वो 10 से 30,000 रुपये तक का ही लाइबिलिटी आपकी होगी, मतलब उतना ही पैसा आपका कटेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड आपको साइबर फ्रॉड से बचाता है। और अगर, क्योंकि हम देखो लॉयर हैं, तो हमें पता है अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है, तो प्लीज़ उसको विदिन 3 days रिपोर्ट करिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदिन 3 days करते हैं, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, और अगर कटेंगे भी तो आपको वापस मिल जाएंगे। और 4 से 7 दिन में कुछ लिमिटेड पैसा आपकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, और ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये साइबर सिक्योरिटी और आजकल हैकिंग वैकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे, कहीं किसी वेंडर के पास, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल कितने ईजीली ये डिटेल्स लीक होती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं कुछ कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा प्रो था इंटरेस्ट, तो सबसे पहला हमारा जो प्रो था वो था इंटरेस्ट फ्री लोन। अब उसका एक कैच है। अब आप सोच रहे होगे यार, जब इतना फ्री में लोन दे रहे हैं तो ये कंपनी पैसे कैसे कमाती हैं? ये पैसे इसलिए कमाती हैं, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से पैसे कमाती हैं। कि मान लीजिए अगर 50 दिन का इनका पेमेंट साइकिल है, कि अगर आपने 1 तारीख को लोन लिया है, तो अगले महीने जैसे 50 दिन होंगे, तो 50 दिन तक आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आपने नहीं करी और आप 51वें दिन पेमेंट कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट फ्री है वो 50 नहीं 51 दिन का आपसे इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट कितना? 2.5%, 3.5%। तो अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं, हम अक्रॉस, अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई ट्रांजैक्शन किया और उसका पेमेंट ड्यू है, तो 51 डे में वो 1,03,000 से 5,000 हो जाएगा मोटा मोटा। मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। तो आपको क्यों देने, मतलब 1 दिन लेट में इतना बड़ा पेनल्टी। और ये ऐसे ही पैसे कमाते हैं। अगर हम सब टाइम पे अपना बिल पे करने लग जाएँ, जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, तो ये कंपनी ही बंद हो जाए। और सेकेंड डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड का ये है कि अगर आप पेमेंट इसको टाइम पे नहीं करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर तुरंत क्रैश हो जाएगा। सिविल स्कोर बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, गिरने में बहुत कम टाइम लगता है। और क्रेडिट सिविल स्कोर आपका कम हो जाएगा, तो आपको लोन वोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट ये है कि ये एक तरीके का एक स्पेंडिंग एडिक्शन को भी थोड़ा बढ़ावा देता है। यूरोप में बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड।
और लैटिन अमेरिका और जो इमर्जिंग इकॉनमीज में इसमें क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी को आज आईफोन की ज़रूरत नहीं है या किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं खरीदते हैं, वो उसको प्लान करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास, अब आपकी क्षमता है नहीं कि आप महंगी कोई चीज़ लें, लेकिन आपके पास तो लोन तो ले सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है, आपको लगता है कार्ड से ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे। तो ऐसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की साइकिल में फंस जाते हैं, तो हम डेट ट्रैप भी बोलते हैं। आप देख ही रहे हैं श्रीलंका कैसे बर्बाद हो गया उस डेट ट्रैप की वजह से, पाकिस्तान भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से कितना सफ़र कर रहा है इकोनॉमिकली। हमारे प्रधान और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी ट्रेडिंग की थोड़ी बात हो रही है। तो इसलिए जो डेट ट्रैप होता है, चाहे वो कोई देश करे, चाहे ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज करें, वो बहुत गलत है। तो एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड की तो आप मत कीजिए यूज़, और अगर करना है और आप नहीं है इस फील्ड में तो क्रेडिट लिमिट कम रखें, ताकि अगर आपकी स्पेंडिंग हो तो लिमिट कम हो और धीरे धीरे उस लिमिट को बढ़ाएं। क्योंकि देखिए शॉपोहॉलिक भी एक एडिक्शन में आता है, कई लोगों को आदत होती है ऑर्डर करने की, स्विगी पे पूरे टाइम, मतलब पहले लोग बाग इतना ऑर्डर नहीं करते थे, अब स्विगी आ गया तो डेली ऑर्डर करते हैं। शॉपिंग की इतनी आदत होती है और अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो आप कल की फिक्र नहीं करते हैं। तो अगर आपका ऐसा पैटर्न है तो यू शुड बी मोर केयरफुल। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है, आप क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज ज़्यादा लेना चाहते हैं रादर देन उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी या फ़ायदे से, तो आप आराम से कितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और क्रेडिट जैसी ऐप हैं और भी ऐप है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आदित्य, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्रेडिट कार्ड के क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो मैं भी इस डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, ना मैं श्रीलंका बनना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान बनना चाहता। क्रेडिट कार्ड लूँगा वो कम लिमिट का लूँगा ताकि मेरा सिविल स्कोर भी बढ़ता रहे और मेरे को कोई डेट ट्रैप में भी नहीं फंसना पड़े। तो आदित्य, वैसे आपने ये जो मैकबुक ले रखा है, ये आपने क्रेडिट कार्ड से लिया है या फिर पूरा पेमेंट देकर लिया है आपने? देखिए हम डेट ट्रैप में नहीं फंसते हैं, ये सेकेंड हैंड लिया है मैंने कम दाम पे। मुझे दिला देना है, मुझे दिला देना यार। ये तो हर ऐसे सवाल पूछिए, हमारी कंपनी की पोल खोलता है। देखिए अब मैं जा रहा हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आप प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो हमसे पूछिए, हम तुरंत ही जवाब देंगे। मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मैं इस लैपटॉप का राज सॉल्व करके आता हूँ, ठीक है।